Hello बच्चों, let's see this question and the question says the oxidation states of sulfur atoms in Carrow's and Marshall's acids are। तो क्वेश्चन में बोला गया है जो बच्चों ये कैरोज एसिड है और जो मार्शल्स एसिड है इसमें जो सल्फर आता है हमारा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो बच्चों अगर हम कैरोज एसिड की बात करें, किसकी, कैरोज एसिड की बात करें तो इसका नाम होता है पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। और वहीं अगर हम मार्शल्स एसिड की बात करें तो इसका नाम होता है, या नीचे लिख लेते हैं, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए बच्चों, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड से आप क्या समझते हैं, H2SO5, ठीक। और डाई में क्या आ जाएगा, यानी कि दो सल्फर एटम, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है डाई मतलब, तो H2S2O8, ठीक है, H2S2O8। अब इसमें एवरेज मेथड या कह सकते हैं एक्स मेथड से अगर हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो क्या आती है वो देखते हैं। देखिए, एक हाइड्रोजन आटम पर +1 चार्ज होता है तो 2 है, तो इंटू 2 यानी कि +2 आ गया, प्लस सल्फर आटम, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स लेट कर लेते हैं। और एक ऑक्सीजन आटम पर -2 चार्ज होता है तो 5 है तो इंटू 5। ओवरऑल स्पीशी क्या है हमारी, न्यूट्रल है, तो इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी +8। अब बात करते हैं मार्शल्स एसिड की। इसमें अगेन +2 फॉर हाइड्रोजन, यहाँ पर लेकिन बच्चों दो सल्फर एटम, तो x ऑक्सीडेशन स्टेट तो एक एटम की होती है तो इंटू 2 करेंगे क्योंकि दो सल्फर एटम प्रेजेंट है, -2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आया बच्चों, 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 16 -2 14, तो यानी कि x क्या आ गया हमारा +7। अब एक बात सुनिए बच्चों ध्यान से, जो सल्फर है, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6 होती है, ये बात हमें पता है, ठीक है। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मैक्सिमम +6 होती है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मैक्सिमम 6 दे सकते हैं, ठीक है, मतलब +6 हो सकती है, बट ये तो +8 है, +7 है, जो कि हमारा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए, दैट इज +6 एंड +6। ये तो हमने एवरेज मेथड यानी कि एक्स मेथड से सीख लिया। एक देखते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर के हेल्प से निकालने को। हो सकता है कि एक्स मेथड, क्योंकि एक्स मेथड इतना सही नहीं होता, स्पेशली उनके लिए जिनके पास एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो, तो हम इसमें स्ट्रक्चर के थ्रू जाके भी देखेंगे। तो ये पहला है H2SO5। अब देखिए बच्चों, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सल्फर की +6, ये क्या होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। और यहाँ पर एक्स मेथड से या फिर कह सकते हैं एवरेज मेथड से आ रही है +8, यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज मेथड से आ रही है वो ज़्यादा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम रीजन है परऑक्सी लिंकेज होने का। तो H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OOH। यहाँ पर बनाएंगे तो HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OOS डबल बॉन्ड O एंड H। अब बच्चों परऑक्सी लिंकेज क्या होता है, जो ये जो
दो ऑक्सीजन आटम एक साथ लगातार लिंक्ड है, यही हमारा परऑक्सी लिंकेज कहलाता है। तो दोनों में परऑक्सी लिंकेज है। ठीक है, अब हम यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। तो देखिए, अगर हम ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू देखें तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड पे जाएंगे तो ये -1, इस पर आ जाएगा सल्फर पर +1। सिमिलरली इधर से देखेंगे -1 +1। डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर आएगा -2, यहाँ आएगा सल्फर पर +2। सिमिलरली इधर से भी सल्फर पर +2, इस पर आ गया -2। तो ओवरऑल कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, 2 + 2 4 + 2 6। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ गई +6। अगेन यहाँ चेक करते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से, +1 इस तरफ से देखे तो, इधर से देखे तो भी +1, डबल बॉन्ड की तरफ से देखे तो +2 एंड +2, कितना आ गया, +6 आ गया इसका भी। सिमिलरली बच्चों इसका भी +6 आएगा, यहाँ से +1 +1 +2 एंड +2, तो कितना आ गया, +6 आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आया बच्चों, ऑप्शन A will be the right answer. I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.